अगर आपने इस्लामिक सवाल और जवाब का वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, जाकर वह वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है, आइए इसके बारे में बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुजूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा, रूह अल्लाह की मगफिरत और खुशनुदी की तरफ निकलकर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्किजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं। और दूसरे फरिश्ते जो वहां दूर तक बैठे रहते हैं, पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजिम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहां तक कि वो अहले आसमान तक पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो, और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद यह रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है मोहम्मद। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है